उधर से देखो चलो हाँ कि बात से सीधी बैठना है। बोलो डैडी, पितरों का कुछ बता रहे थे आप। हाँ तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इस हमारे उत्तरांचल में जो है देवी देवताओं का संबंध इंसानों से देवी देवताओं का संबंध बिल्कुल आत्मीय संबंध है। वो देवी देवताओं को अपने बिल्कुल घर का सदस्य मानते हैं। तो इसी के निमित्त जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पितरों की पूजा की जाती है। जो भी हमारे पितर देवता हैं उनको मनाया जाता है, उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। और उसी के निमित्त हमने ये है 22 दिसंबर को पितरों का जागरण लगाया, पितरों को नचाया और पितरों का आह्वान किया और उनकी 23 तारीख को उनकी पूजा अर्चना की, नई पुरानी सारे पितरों की। 23 तारीख की शाम हमारा रेस्ट का दिन था। उस दिन हमने रेस्ट किया, नहीं रेस्ट नहीं किया, नहीं रेस्ट उस दिन भी क्या था, हमने पूजा पूजा थी उस हमारी। दिन भी कंटिन्यू जागरण हुआ, उसी दिन से शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जो हमारे पुरोहित हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, जिन्हें आप हमारे स्थानीय भाषा में पुजारी कहते हैं, जागरी या पुजारी। हाँ पुजारी जी का स्वागत किया। और 23 तारीख को जो है माता भगवती का जागरण हुआ, उनका आह्वान किया गया। हाँ 24 तारीख को पुजारी जी का हमने स्वागत किया। हमारे यहाँ से जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको एक वैधानिक तरीके से जाके उनको आमंत्रण किया, उनको आमंत्रित किया और अपने साथ उनको लेके आए। शाम को बड़े उत्साह और जोश के साथ उनका स्वागत किया गया, पूरी जनता और प्रजा के साथ, और ढोल दमाऊ नगाड़े के साथ उनका स्वागत हुआ। उसके बाद 24 तारीख को जागरण, जो मेन जागरण है हमारा, निरंकार देवता का, भगवान शिव का आह्वान किया हमने और बारी बारी करके एक एक देवता को नचाया, आह्वान किया, उनको अवतरित करवाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। एंड फाइनली 25 तारीख को हमने उनकी पूजा करी और उन्हें विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके उनको उनके निवास स्थान पर भेजा। अच्छा, इसका एक जो अहम जो एक इसका वो है एक इवेंट मैं बताऊं आपको। मैया का पेड़ होता है हमारे यहाँ उत्तरांचल में, बैठो चाचा, शुभ माना जाता है। उसमें उनको निमंत्रित करते हैं, पहले जाके ढोल दमाऊ नगाड़े के साथ उनको निमंत्रण दिया और निमंत्रण करके फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे जो है उनको वहाँ पे दोबारा जाके उनको वहाँ से जो देवताओं के जो भांजे हैं, बेसिकली जो जिन्हें हमें हित देवता कहते हैं, वो जाके वहाँ से पैया लूटना कहते हैं उसको, कि पैया के 2-3 डाली वहाँ से लाके और अपने स्थान पे थान स्थान पे जो है उसको आरोपित करते हैं और उसकी पूजा की जाती है। एंड एक इसमें दूसरा इवेंट जो मेन में एक और है, दो इवेंट और मैं बताऊं आपको कि 24 तारीख की रात को हमने देवी माता की भंडारा किया। तो उससे पहले बार लगाया जाता है हमारे यहाँ, जो बेसिकली जो है वो एक चक्र होता है उनका, जिसे आप चक्र भी कह सकते हैं। इसमें बहुत विविध प्रकार की चीज़ें बना के उसको पूजा जाता है और देवताओं का आह्वान करके वहाँ पे उनकी आशीष लिया जाता है, देवी देवताओं का। इसी तरीके से नेक्स्ट डे भगवान निरंकार देवता का बार लगाया जाता है, चावलों का बार, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो करके और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके फिर देवता का आह्वान करके अवतरित किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस
इवेंट का एक मेन जो पार्ट है, बेसिकली जो भगवान निरंकार देवता हैं वो दिशाओं के देवता भी माने जाते हैं। दिशा मतलब कि वो स्त्रियां जो हमारे घर की विवाहित स्त्रियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बहनें हैं वो दूसरे घर में जो विवाहित हो गई हैं, विवाह उनका संपन्न हो गया, हम बड़े आदर सत्कार के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और वो जो है अपने अपने यहाँ से यथासंभव अपनी जो भी उनकी वो होती है फल फ्रूट मिष्ठान पकवान जो भी लाके, तो दिशाओं का स्वागत और दिशाओं को विधि पूर्वक उनको विदा करना, ये बेसिक इस इवेंट का, इस पूजा का ये मेन अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। और इन्हीं के द्वारा शिव को बुलाया जाता है। हाँ, बाकी ठीक है, बढ़िया, सब अच्छा हो गया है ना। ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो है सब निभ गया। सब कोशिश मिल गई। हम हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया जिन्होंने, और अपना समय निकाल के अपना तन मन धन से सहयोग किया है हमारे साथ, उनकी शुभकामनाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके घर खुशियां रहे हमेशा, उनके भंडार भरे रहें। ये मेरी उस देवता से, हमारे अपने देवता से, ये कुल देवता, स्थान देवता, सब उनसे निवेदन है कि वो उनको खुशी खुशहाली रखें और उनके भंडार हमेशा भरे रहें। मैं खास तौर से थैंक्स बोलना चाहूँगा